हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द थर्ड लेक्चर ऑफ स्टडी ऑफ गैस लॉ। बहुत सारे स्टूडेंट का सर मैसेज आ रहा था कि सर न्यूमेरिकल्स ऑफ स्टडी ऑफ गैस लॉ में प्रॉब्लम हो रहा है। सो आज के क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ डिटेल में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सबसे पहला जो गैस इक्वेशंस या गैस लॉ में जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है, क्या होता है सर? टेम्परेचर होता है, वॉल्यूम होता है एंड प्रेशर होता है। ये कौन से यूनिट में होता है और इसका यूनिट कन्वर्शन कैसा है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम देखते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर पूरे इक्वेशंस में चाहे तो वो आपको सेंटीग्रेड में होगा, चाहे तो केल्विन स्केल में होगा। यही दो स्केल है। ऐसे नॉर्मली फ़ारेनहाइट वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्केल यूज हो रहा है। क्या? सेल्सियस स्केल और आपका केल्विन स्केल। अब यहाँ पे कुछ कन्वर्शन होता है। अगर हमको सेल्सियस में है, हमको केल्विन में जाना है तो क्या करेंगे? केल्विन में है तो सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे? सो सपोज दैट इफ द टेम्परेचर इज इन सेल्सियस, सेल्सियस में है, केल्विन में लेके जाना है तो केल्विन इज इक्वल्स टू क्या होगा? 273 प्लस सी। मतलब सी जो भी टेम्परेचर है उसको 273 से ऐड कर दो, वो केल्विन में चला जाएगा। एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो अगर सपोज कर लेते हैं 27 डिग्री क्या है, ये आपका सेल्सियस टेम्परेचर है, इसको हमको केल्विन में लेके जाना है तो क्या करना होगा सर? केल्विन का फॉर्मूला क्या है? केल्विन इज इक्वल्स टू C प्लस 273। कितना हो जाएगा? 27 प्लस 273 एंड इट विल बिकम इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। इस तरह से हम लोग कोई भी सेल्सियस में दिया रहेगा टेम्परेचर, उसको केल्विन में लेके जा सकते हैं सर। उसी तरह अगर केल्विन में टेम्परेचर है एंड हमको फाइंड आउट करना है सेल्सियस में, तो क्या करेंगे? उसको सिर्फ और सिर्फ 273 से माइनस कर देंगे सर। उसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे सर 310। सपोज कर लीजिए इतना लिखा है 310 केल्विन लिखा है, इसको सेल्सियस में लेके जाना है तो क्या करना है? सेल्सियस में ले जाने के लिए आपको क्या बताए थे? केल्विन माइनस 273। केल्विन की जगह कितना है? 310 माइनस 273, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 37 सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग टेम्परेचर का जो आपका वेरिएशन होगा उसको भी कर लेंगे। उसके बाद जो आपका फंडामेंटल क्वांटिटी आता है वो होता है प्रेशर। प्रेशर देखिएगा, प्रेशर का यूनिट जो यूज होता है चाहे तो वो एटमॉस्फेयर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, उसके बाद होता है MM ऑफ Hg। MM मतलब मिलीमीटर ऑफ Hg। अब बैरोमीटर में पढ़े हैं, वो पूरा का क्या की चीज का कंसेप्ट है? हाइट ऑफ मरकरी है। तो अभी याद रखना है सिर्फ MM ऑफ Hg या तो टोर या तो आप सेंटीमीटर ऑफ Hg। दिस आर द 4 फंडामेंटल यूनिट्स जो आपको पूरे इक्वेशन में यूज होता है। क्या क्या होता है सर? ATM होता है जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ATP भी कहीं लिखा रहता है। ठीक है, उसके बाद लिखा रहता है MM ऑफ Hg, उसके बाद होता है MM की जगह सेंटीमीटर आ जाता है, CM ऑफ Hg, और उसके बाद होता है टोर होता है। अब यहाँ पे वेरिएशन कैसे होगा याद रखना है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM जिसको बोलते हैं या 1 ATP जिसको बोलते हैं, वो होता है 760 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। और अगर सेंटीमीटर में करें तो क्या होगा? एक जीरो कम हो जाएगा तो 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होता है। तो ये आपका प्रेशर का रिलेशन आपको याद रखना होगा, ये वेरिएशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और एक याद रखना होगा 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल्स टू होता है 1 टोर। यहाँ से ये भी हो सकता है 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 टोर, ये भी हो सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको वेरिएशंस याद रखना होगा, ये फंडामेंटल है, ये याद रखिएगा तो सब वेरिएशन हो जाएगा। उसके बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिएगा आपका चाहे तो लीटर में होगा, चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, चाहे तो डेसीमीटर क्यूब होगा या मिलीलीटर होगा। दिस आर द यूनिट जो आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। यहाँ से आपको पहला फंडामेंटल जो चीज़ याद रखना है वो है आपको 1 लीटर इज इक्वल्स टू, ये एकदम याद रख लीजिएगा, 1 लीटर इज इक्वल्स टू नथिंग बट 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर, डेसीमीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 10 होता है, 10 से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्यूब है ना, तो 10 का क्यूब मतलब 1000 से मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग CC भी लिखते हैं, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये याद रखना है 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब, और 1 डेसीमीटर क्यूब नथिंग बट इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ से अब अगर हम डेसीमीटर का रिलेशन पे ले, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 क्या? सेंटीमीटर क्यूब। और ये देखिए मिली लीटर और लीटर, लीटर और मिलीलीटर में मिली मतलब आ जाता है तो 10 टू पावर कितना हो जाता है? ये हो जाता है। तो वहीं से आपको आ रहा है एक कंसेप्ट 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 100
मिलीलीटर। 100 मिलीलीटर मतलब 1 लीटर हो जाएगा ना। चलिए, तो ये एक फंडामेंटल आपका यहाँ पे वेरिएशन याद रखना, या यहाँ से भी एक शॉर्ट में अगर लिखा जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 मिलीलीटर। ये अगर आपको याद है तो ये यूनिट वेरिएशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए कौन कौन से इक्वेशंस हमको याद रखना है जिस पे बेस करके न्यूमेरिकल्स बनेगा। तो सबसे पहला जो होता है बॉयल्स लॉ, वी नो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद वॉल्यूम। तो P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये इक्वेशन कब यूज होगा? व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। जब आपको इक्वेशंस में न्यूमेरिकल्स में बोल दिया है टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो ये आपको फॉर्मूला पुटअप करना होगा, P1 V1 is equals P1 V1 is equals to P2 V2। उसी तरह से when pressure is constant, बोल देगा प्रेशर कांस्टेंट है, तो what you have to कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका? तो V1, ये चार्ल्स लॉ है, V1 डिवाइडेड बाई T1 is equals to V2 डिवाइडेड बाई T2। कब ये इक्वेशन यूज होगा सर? जब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद एक आता है गैस, पूरा गैस इक्वेशन जिसको बोलते हैं। यहाँ पे कोई चीज कांस्टेंट नहीं बोलेगा अगर, तो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइड बाई T2। ये दोनों को कंबाइन करके ये इक्वेशंस आता है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। सो दिस आर द 3 फंडामेंटल फॉर्मूलाज जो आपका यूज होगा पूरे न्यूमेरिकल्स में। अब एक एक करके हम लोग न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट इतना। तो देखिए सबसे पहला आपका काम रहता है गिवन जो डाटा है उसको लिखना। क्या? गिवन डाटा को आप लिख लीजिएगा। गिवन डाटा अगर लिख लिए तो न्यूमेरिकल्स ऐसे ही समझिए 50% सॉल्व हो गया। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट इतना, तो टेम्परेचर इज गिवन, टेम्परेचर देखिए कितना ठीक है 27 सेंटीग्रेड, इज कितना, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है V1 इज इक्वल्स टू 100 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है, उतना टेंशन की बात नहीं है, cc लिखा रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 27 इज 100, तो हम लिख लिए वॉल्यूम क्या है और टेम्परेचर क्या है, ठीक है। टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड, मतलब टेम्परेचर को आपको फाइंड आउट करना, फाइनल टेम्परेचर, चलिए यही फाइंड आउट करना है। एट द सेम प्रेशर, प्रेशर रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट कौन सा फॉर्मूला लगता है आपको पता है? चार्ल्स लॉ लगता है। सो दैट इट विल ऑक्यूपाई अ वॉल्यूम, अच्छा वॉल्यूम दे दिया है, वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम कितना दे दिया है? ये cc। बोल रहा है कि एक गैस है जो टेम्परेचर T1 में उसका वॉल्यूम कितना है? 100 है। T1 कितना है? 27 सेंटीग्रेड पे 100 cc है। उसको कितना टेम्परेचर और हीटेड करे कि उसका वॉल्यूम कितना हो जाए? 150 हो जाए। और पूरे कंडीशन में किसको कांस्टेंट रखना है? प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। बस यही तो है सर। क्या फॉर्मूला हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं चार्ल्स लॉ, क्या जानते हैं? V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2। देखिए यहाँ कैसे हम समझे कि चार्ल्स लॉ लगेगा? प्रेशर कांस्टेंट बोल दिया, प्रेशर कांस्टेंट चार्ल्स लॉ में होता है। चलिए पुट अप दिस वन, 100 यहाँ पे पुट करेंगे, देखिए V1 की जगह में, T1 की जगह 27। अच्छा ये 27 डिग्री है, हम बोले थे सबके लिए कैल्विन लेके जाना होगा, तो कैल्विन में लेके आइए। 27 डिग्री को क्या करेंगे? प्लस 273 से ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 क्या कैल्विन हो जाएगा। तो कैल्विन में कन्वर्ट कर दो, इसको लिख दो 300 डिग्री कैल्विन, ये आपका हो गया T1। V2 आपको बता चुका है, ठीक है। नाउ टेम्परेचर ही फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर आपका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? T2, हम T उसकी जगह T लिख दिए, X लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए न्यूमेरिकल्स, अब आपका कैलकुलेशन करना है। आप कैलकुलेशन जिस हिसाब से कर सकते हो उस हिसाब से करो, आपकी मर्जी है। देखिए ये T1 यहाँ जाएगा, T यहाँ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 150 इंटू 3, दैट इज नथिंग इज इक्वल्स टू 450। 450 ये क्या हुआ? कैल्विन आया ना। अब जब कैल्विन आया, लेकिन हम आंसर जिसको लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे? हम उसको सेंटीग्रेड में लिखेंगे। तो क्या करना होगा? 450 माइनस 273। हम आपको बताया है कैल्विन में कन्वर्ट, कैल्विन से सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप इसको माइनस करें 450 माइनस 273। देखिए ये कितना हो जाएगा? 0 से 3 तो जाएगा नहीं, 10 से गया 7, ये 4 मतलब 14 4 हो जाएगा, फिर 14 और ये 1, तो 1 कितना आएगा आंसर? 147 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका टेम्परेचर आंसर रहा। उसी तरह से देखेंगे अब सेकंड क्वेश्चन, व्हाट वॉल्यूम विल अ गैस ऑक्यूपाई? वॉल्यूम क्या होगा एट ए टेम्परेचर? प्रेशर इज गिवन देखिए 470। वॉल्यूम पूछ रहा है,
V1 पूछ रहा है, पूछा है ना, व्हाट वॉल्यूम विल अ गैस ऑक्यूपाई एट प्रेशर दिस वन, कि वॉल्यूम हमको नहीं पता है, प्रेशर पता है, पे लिख दिया प्रेशर विच एट इतना, अच्छा जो प्रेशर इतना पे, दिस प्रेशर पे ऑक्यूपाई इतना 500 सीसी, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन को, व्हाट वॉल्यूम विल अ गैस ऑक्यूपाई एट 740 mm ऑफ Hg, यहां नहीं लिखा है mm ऑफ Hg, लिख सकते हैं 740 mm ऑफ Hg पे उसका वॉल्यूम कितना होगा अगर उसका वॉल्यूम 1480 mm ऑफ Hg में कितना है 500 सीसी है एंड टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट बोल चुका है। तो ये क्या करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखिए तो टेम्परेचर कांस्टेंट किस पे रहता है, इसको रब कर देते हैं, टेम्परेचर किस पे कांस्टेंट रहता है आपको पता है चार्ल्स लॉ, तो P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 V2, वी नो दिस फॉर्मूला, जस्ट पुट करेंगे, देखिए यह कितना हो जाएगा 470 इंटू क्या है, देखिए तो यहाँ पे वी डोंट नो, इसको उसी तरह से लिख देंगे। अच्छा ये एक्चुअली देखिए 740 था, हम 470 लिख रहे हैं, 740 था, तो 740 इंटू V1, उसी तरह से V1 की जगह V लिख सकते हैं आप। अच्छा ये प्रेशर कितना है 1480 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है दिस, जस्ट पुट अप कर दिया। नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1, दैट इज V 1480 इंटू 500 डिवाइडेड बाई 740, देखिए 0 0 कैंसिल हो रहा है, ये देखिए पूरा डबल है, 4 का डबल 8, 7 का डबल 40, दैट मीन्स ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। अदरवाइज आपको जिस हिसाब से कैलकुलेशन आता है उस हिसाब से कर लो, तो देखिए 2 इंटू 5 दैट मीन्स 10 एंड 00 कितना हो जाएगा सीसी, ये सीसी पे है ना, ये सीसी, तो ये सीसी सेंटीमीटर क्यूब, तो आपका फाइनल वॉल्यूम मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना निकला 1000 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, देखेंगे अ फिक्स मास ऑफ अ गैस हैज अ वॉल्यूम कितना दिया है 750 सीसी at -223 सेंटीग्रेड एंड प्रेशर इज 800। सो हम पहले गिवन डाटा में लिख देंगे वॉल्यूम इज इक्वल्स टू V1 अगर ले रहे हैं तो 750 सीसी, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है देखिएगा -23 सेंटीग्रेड। इसको अगर हम लोग ऐड करके क्या कर ले, चेंज कर लेते हैं तो -223 प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा आपका 250 केल्विन, टेम्परेचर हो गया। उसी तरह से देखिए प्रेशर कितना दिया हुआ है, P1 इज गिवन 800 mm ऑफ Hg। चलिए ये गिवन डाटा पहला है, कैलकुलेट द प्रेशर फॉर विच, दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट प्रेशर फॉर विच इट वॉल्यूम विल बी, अच्छा वॉल्यूम दे दिया V2 दिस गिवन 720 cc, अच्छा दोनों सेम यूनिट है, नो प्रॉब्लम। द टेम्परेचर बीइंग, टेम्परेचर इज ऑल्सो गिवन, T2 इज गिवन, T2 -3 सेंटीग्रेड, -3 सेंटीग्रेड को फिर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीग्रेड से केल्विन करने के लिए क्या करना पड़ता है 273 ऐड करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 270 केल्विन। नाउ आपको वॉल्यूम निकालना है ना, द कैलकुलेट द प्रेशर निकालना है, सो प्रेशर P2 इज नॉट गिवन, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए इसमें गिवन डाटा जब हम देख रहे हैं तो कुछ कांस्टेंट नहीं है, जब कांस्टेंट नहीं है तो हमको पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है, वी नो P1 V1 इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2, जस्ट पुट अप करेंगे उसका हर एक की जगह में। देखिए पहला लिखा हुआ है 750, P1 है, सॉरी V1 की जगह लिख दिया मैं 750, P1 कितना है 800 है, वी पुट द वैल्यू, जस्ट दोनों मल्टीप्लाई में, दैट्स वाई इधर उधर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। टेम्परेचर कितना है देखिए तो 250, उसके बाद यहाँ पे P2 वी हैव टू फाइंड आउट, दैट मीन्स प्रेशर हमको फाइंड आउट करना है, आई राइट P2 भी लिख सकते हैं, चलिए P2 भी लिख देते हैं। वॉल्यूम कितना दिया हुआ देखिए तो 720, उसकी जगह में पुट अप कर दिया एंड टेम्परेचर इज गिवन 270। सो दिस आर द डाटा, अब आपके सामने सारा डाटा आपके सामने है, अब आपको कैलकुलेट करके आपका वैल्यू निकालना है। बहुत सारा वे है सर कैलकुलेट करने का, देखिए 1 0 0 कैंसिल हो गया, ये 25 1 जा 25 3 जा, पहला कैंसिल हो गया सर। देखिए अब और अगर कैंसिल करना चाहते हैं, ये कैंसिल कर दिए सर,
ठीक है। देखिए अब ये क्या हो जाएगा, 7 9 3 होता है ना, कितना होता है 9 3 सर, 9 3 27 होता है, 9 8 72 हो जाएगा। सो 9 8 72, ये हो गया आपका कैलकुलेशन करने के बाद। फिर अगर आप देखोगे तो P2 यहीं पे इसी तरह रखिए, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे आ जाएगा। अब कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, कैलकुलेशन कर लीजिएगा। देखिए 3 इधर आ जाएगा, ये 8 1 8 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा और 00 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब 300 क्या हो जाएगा आपका। अब 300 क्या है आपका, प्रेशर है ना, प्रेशर आपका आ जाएगा 300, और यहाँ पे सॉरी 3 भी यहाँ पे है ना, 300 से मल्टीप्लाई होके ये हो जाएगा 900, और क्या हो जाएगा ये फिर 900, प्रेशर किस यूनिट में है, mm है, तो ये हो जाएगा mm ऑफ Hg। देखिए कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन इधर उधर करना होगा, आपको खुद से करना होगा, ठीक है। मेन आपको ये जो फॉर्मूला उसके ऊपर फोकस करना है और गिवन डाटा को अच्छे से लिखना है। अगर ये लिख पाए तो ये कौन सा फॉर्मूला होगा ये आपको पता चल जाएगा, और उसके बाद फॉर्मूला में कैलकुलेशन आपको खुद से करना होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ ए गैस बाय 20%। वॉल्यूम कुछ भी था, उसका वॉल्यूम को हमको क्या करना है, 20% रिड्यूस करना है बाय कंप्रेसिंग इट एट कांस्टेंट प्रेशर। यस, प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम को हमको कम करना है, कितना, 20%। टू डू सो ऑब्वियस चार्ल्स लॉ लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट है, टू डू सो द गैस हैज टू बी कूल्ड। अब हमको उसकी करने के लिए क्या करना होगा, गैस को कूल करना होगा। If the gas attain a final temperature of, अच्छा final temperature is given माइनस कितना दिया, 157 सेंटीग्रेड। फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। इनिशियल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। सर गिवन डाटा क्या है, गिवन, पहले आंसर लिखते हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा क्या है आपका, देखिए वॉल्यूम आपको नहीं पता, लेट द वॉल्यूम इज V1 इज इक्वल्स टू x, ठीक है। V2 कितना हो जाएगा सर, V2 हो जाएगा आपका 20%, रिड्यूस बाई 20% ना, तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 100 था पहले, माइनस 20% करिएगा और कितना x बचेगा। दैट मीन्स बेसिकली आपका 80% ऑफ x डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। तो पहले था 100%, आपको कितना 20% रिड्यूस करना है, तो रिमेनिंग का कितना बचा, 80%। तो 80% अब कैलकुलेशन जब परसेंटेज का साइन हटता है तो ये क्या हो जाएगा 100, ये 80, कैलकुलेट करिएगा तो कितना हो जाएगा 4/5x। 4/5x, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब cc लिख दो, cc लिख देते हैं। चलिए सर, वॉल्यूम आपका दोनों गिवन डाटा पता चल गया। इनिशियल टेम्परेचर इज नॉट गिवन, वही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइनल टेम्परेचर इज गिवन ना, देखिए फाइनल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 157 सेंटीग्रेड। अच्छा इसको क्या करेंगे सर, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे, प्लस 273 ऐड करिए तो सर देखिए 3 और ये कितना हो जाएगा 0 कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 7 5 12 एंड 3 और ये कितना हो जाएगा 4, इतना केल्विन हो गया। चलिए टेम्परेचर T2 पता है, T1 फाइंड आउट करना है और V1 और V2 पता है। तो हम चार्ल्स लॉ से क्या जानते हैं सर, वी नो चार्ल्स लॉ, V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू V2 डिवाइडेड बाई T2 व्हेन प्रेशर इज रिमेन कांस्टेंट। पुट अप करेंगे, देखिए इसकी जगह x पुट अप कर दिया, इसकी जगह कितना हो जाएगा, ये तो फाइंड आउट करना है हमें, ये कितना हो जाएगा देखिए तो आपका V2 कितना है 4/5 ऑफ x है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 430। चलिए अब हमारा टारगेट क्या है, इसको फाइंड आउट करना। तो T1, अच्छा पहले इसको और अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं सर, कैलकुलेशंस तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अच्छा ये कितना हो जाएगा देखिए तो 4/5 नीचे चला जाएगा 430, ये सब तो आप लोग मैथ्स में पूरा सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए ये लिख दिया, इसके बाद आपका टारगेट देखिएगा, ये x कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, अब आपका टारगेट सिर्फ है T1 को फाइंड आउट करना, T1 वहाँ चला जाएगा तो T1 हो जाएगा देखिए कितना 5, ये 5 ऊपर आएगा इंटू 430 डिवाइडेड बाई 4, ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा आपका वो होगा आंसर। सो दिस आर द वे आप कैसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ए गैस सिलेंडर हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 20 लीटर कंटेन्स ए गैस एट 100
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATMOS मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्वेश्चंस देखिए कुछ इस तरह से है कि गैस सिलेंडर है, इसका कैपेसिटी कितना है, इसका कैपेसिटी आपको बोल रहा है, इसका कैपेसिटी 20 लीटर्स। क्लियर? कितने प्रेशर पे? आपको प्रेशर भी बता दिया गया 100 ATMOS एटमॉस्फेयर। मतलब आपको V1 पता है कितना है 20 लीटर्स एंड P1 पता है कितना है 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। नाउ हाउ मेनी फ्लास्क ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब कैपेसिटी कैन बी फिल्ड फ्रॉम इट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसको जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके जाएंगे तो उसके बाद अगर मान लीजिए छोटा छोटा हम लोग कंटेनर रखे, फ्लास्क रखे, इस तरह से छोटा छोटा मान लेते हैं फ्लास्क है हमारे पास, तो इसको पहले हमको लेके जाना है कितना पे? बोल दिया है प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके चले जाएंगे। ठीक है। तो इससे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके जाएंगे तो इसका एक वॉल्यूम हो जाएगा, वो हमें पता नहीं है। तो इसको जब हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेके जाएंगे तो उस वक्त 200 सेंटीमीटर क्यूब वाला छोटा छोटा फ्लास्क, कितना फ्लास्क को इससे फिलअप किया जा सकता है। ठीक है। एंड ऑल्सो इफ द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर को रिमेन कॉन्स्टेंट रखे। तो देखिए टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट है तो क्लियर समझ में आ रहा है, बॉयल्स लॉ लगाएंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है आपको? पहले हमको पता चल जाए कि इसका वॉल्यूम कितना है, उसके बाद ये निकल जाएगा P1 इंटू V1 इज इक्वल्स टू P2 इंटू V2। ये तो हमें पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर इस पे। तो P1 का वैल्यू देखिए कितना है, P1 इज नथिंग बट 100 डिग्री, 100 है आपका, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, आपका V1 कितना है 20 लीटर्स इज। अब इसके बाद देखिएगा P2 कितना है, P2 इज 1 बोला है, और उसके बाद आपका V2 ही तो हमको फाइंड आउट करना है। तो कितना हो जाएगा V2? देखिए ये तो 1 है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो V2 जो हो रहा है आपका 2000 मीन्स 2000 और लीटर, ये निकल गया पूरा मेरा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसका कैपेसिटी कितना हो गया 2000 लीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है अब हमारे पास कितना गैस है 2000 लीटर है। अब हमको इस 2000 लीटर से इस छोटे वाले फ्लास्क को फिलअप करना है और आंसर फाइंड आउट करना है कि कितना कितना फाइंड आउट, कितना इस तरह का छोटा छोटा फ्लास्क फाइंड आउट जाएगा। मेरे पास टोटल कितना गैस है, ये उसका वॉल्यूम कितना है 2000 है, और छोटा फ्लास्क का एक का कितना है आपको पता है, ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया है। देखिए सेंटीमीटर क्यूब में दिया है ना, देखिए ये पूरा सेंटीमीटर क्यूब में है। तो हमको चाहे तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में करना होगा, नहीं तो फिर इसको लीटर में करना होगा। तो हमको पता है ना 1 लीटर इज इक्वल्स टू कितना होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एकदम क्लास के शुरू में ही आपको बताए थे ये चीज़। ठीक है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा वॉल्यूम 2 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा, 3 यहाँ 3 यहाँ, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मेरा कितना टोटल कैपेसिटी है देखिए तो 2 and 6 times 0 that means 20 lakhs सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास उतना गैस है कैपेसिटी में। अब एक छोटा सा फ्लास्क में कितना गैस जाएगा आपको पता है 200। तो अब हम कैसे निकालते हैं, सपोज कर लीजिए हमारा एक पेन का कॉस्ट है 5 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ में कितना पेन लेंगे, तो 50 डिवाइडेड बाई 1 पेन। तो इधर पे आपका वॉल्यूम कितना है, टोटल कैपेसिटी कितना है, और 1 छोटे से फ्लास्क का कितना है, तो दिस डिवाइडेड बाई दिस करेंगे। सो द नंबर ऑफ क्या था, नंबर ऑफ क्या है, देखिए नंबर ऑफ फ्लैश है ना, नंबर ऑफ फ्लैश कितना हो जाएगा, तो टोटल आपका कैपेसिटी कितना है, टोटल कैपेसिटी दिस वन, टोटल कैपेसिटी 4 5 6 एंड 1 का कैपेसिटी कितना है, देखिए 1 2 1 and 2 1 and 2 2 1 2 2 1 2 एंड 1 2 3 4। दैट मीन्स इस तरह का छोटा जो फ्लैश रहेगा ना, कितना नंबर ऑफ फ्लैश को हम फिलअप कर सकते हैं 10,000 फ्लैश। ये आपका आंसर रहा। तो इस तरह से देखिए और क्वेश्चंस आपको बॉयल्स लॉ के रिलेटेड में पूछ सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछता है। देखेंगे एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस रिड्यूस टू 75% ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम।
इनिशियल वॉल्यूम जो भी वैल्यू था उससे कितना प्रेशर रिड्यूस कर जा रहा है 75% एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस बाय कितना 40%। ऑब्वियसली एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, बॉयल्स लॉ में हमको पता है ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, फाइंड द टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन। चलिए ठीक है, सबसे पहले इस तरह का न्यूमेरिकल्स के लिए कैसे गिवन डाटा लिखते हैं। तो इनिशियल वॉल्यूम प्रेशर, अगर पहले प्रेशर लेते हैं, इनिशियल प्रेशर को अगर हम लोग P मान रहे P1 और वो वैल्यू हमें पता नहीं है, लेट दिस वन इज P, कुछ एक वैल्यू है। फाइनल प्रेशर कितना बोल रहा है देखिए, तो प्रेशर बोल रहा है रिड्यूस टू 75% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू को क्या लेट किया P, तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 75% ऑफ P। नाउ मैथ्स का पूरा कैलकुलेशन 75 डिवाइडेड बाई 100, क्यों परसेंटेज का साइन हटता है तो 100 होता है ऑफ P। नाउ इसको कैंसिल कर सकते हैं ना, देखिए 25 3 जा 25 4 जा, तो आपका फाइनली प्रेशर का जो वैल्यू है कितना होगा 3/4। 75% का मतलब 3/4 होता है ऑफ P। चलिए इनिशियल प्रेशर P है, फाइनल प्रेशर 3/4 ऑफ P। नाउ V कितना है देखिए, तो इनिशियल हमको कुछ नहीं पता था, इनिशियल वैल्यू को हम लोग V मान ले रहे हैं, लेकिन फाइनली प्रेशर वॉल्यूम क्या बोल रहा है, फाइनली वॉल्यूम जो हो रहा है ना इंक्रीजेस बाय कितना 40%। तो इंक्रीजेस बाय 40%, 100% था और इंक्रीज कर दिया 40% इसमें, तो वो टोटल कितना होता है, कितना हो जाएगा आपका ऑफ V, मतलब इंक्रीजेस बाय 40%, मतलब अब कितना हो जाएगा 140% ऑफ V हो जाएगा ना, 140% ऑफ V। अब इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं सर उसी तरह से, कितना हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाई 100। कैसे होता है, परसेंटेज का साइन हटता है तो ये आपका 100 नीचे देते हैं ना, कैलकुलेट करिए, कटेगा ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, दैट इज 7/5 ऑफ V। चलिए ये आपका फाइनल वॉल्यूम निकल गया और फाइनल प्रेशर निकल गया। इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम पता है। और नो टेम्परेचर आपको क्या बोल रहा है, देखिए फाइंड द टेम्परेचर इफ द इनिशियल टेम्परेचर वाज, इनिशियल टेम्परेचर कितना बोला है देखिए, तो इनिशियल टेम्परेचर बोला है -10 डिग्री। अच्छा -10 डिग्री था इनिशियल टेम्परेचर, तो इस टेम्परेचर को सेल्सियस में दिया हुआ, इसको क्या करेंगे -10 प्लस 273, हम लोग जानते हैं इसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा 263 केल्विन। अच्छा 263 केल्विन में कोई एक गैस था, उसका प्रेशर P1 था, वॉल्यूम V था। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, कोई एक सर्टेन टेम्परेचर पे ले गए जिसके वजह से उसका प्रेशर क्या हो गया 3/4 मतलब 75% हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया 40% इंक्रीज कर दिया। तो उस टेम्परेचर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। सो फाइनल टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। ये गिवन डाटा आपका पूरा हो गया। नाउ अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला पुटअप करेंगे, वी नो, देखिए सब डाटा है, कोई रिमेन कांस्टेंट वगैरह का टर्म यूज नहीं किया है, तो वी नो P1 V1 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 डिवाइडेड बाई T2। ना पुट द वैल्यू, सर पुट करेंगे वैल्यू को। चलिए P1 की जगह क्या वैल्यू है, आई पुट P क्योंकि एग्जैक्टली P ही है, अभी उसका वैल्यू नहीं था, वी गेस इट P। V की जगह क्या है V, एंड नाउ T की जगह कितना है, T की जगह है 263, ये हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिएगा 3/4, 4 को नीचे लिख देते हैं P इंटू V की जगह कितना हो जाएगा देखिए 7/5, 5 को नीचे लिखते हैं और V, और उसके बाद T2 नीचे ही रहेगा इसी तरह से T2। अब देखिए क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये P इस P से कैंसिल हो रहा है, V से कैंसिल हो रहा है। एक कैलकुलेशन है, आप कैलकुलेशन जिस हिसाब से करना चाहते हैं कर लीजिएगा। नाउ T2 हमको फाइंड आउट करना है, तो T2 यहाँ लेके आएंगे, तो आपका T2 का क्या होगा देखिए, तो T2 इज नथिंग इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो ये 263 ऊपर चला जाएगा, 263 इंटू ये क्या है, कितना है यहाँ 3 है और कितना है 7 बच रहा है, और यहाँ पे कितना बच रहा है 4 and 5। अब इसका पूरा कैलकुलेशन आप करिएगा, जो भी टेम्परेचर आएगा वो आपका आंसर, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कुछ एक टेम्परेचर है वो आंसर आएगा। अच्छा यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन करने के बाद जो टेम्परेचर आएगा वो किस में रहेगा, केल्विन में रहेगा ना, तो उसको क्या करना होगा -273 से आपको क्या करना, माइनस करना होगा 273 से, वो आपका सेंटीग्रेड में आ जाएगा, और इस तरह से आपका ये पूरा न्यूमेरिकल्स हो जाएगा।
ये बेसिक देखिएगा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डाटा लिखना आ गया तो आपको सिर्फ 3 फॉर्मूला है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गैस इक्वेशन, उसमें पुट करिए एंड गेट योर आंसर। आई होप सो आपको ये पूरा क्लास समझ में आ गया। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स राइट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।